हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि नई जो वैकेंसी आई है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, इसके लिए वीडियो बनाया जाए, तो इसीलिए हमने ये वीडियो को बनाया है। तो हमारे पास अभी 12 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, इनके लिए वैकेंसी आई है। और ये 23 सर्कल में कम से कम 44,000 वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, तो इसलिए इसका फॉर्म भरना ज़रूरी हो जाता है। तो यदि आपके 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। तो चलिए हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कैसे करना है और आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बीपीएम एबीपीएम क्या होता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल है। ये अभी जुलाई 2024 में आया है। तो इसमें किसके किसके लिए निकली है वैकेंसी? ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक। तो आप ये देखेंगे कि एबीपीएम और डाक सेवक दोनों का काम एक सा ही होता है। बीपीएम का काम डिफरेंट होता है। तो इन तीनों की वैकेंसी है और आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो पेमेंट होती है ये भी सेम ही होती है। ठीक है, तो अब आप इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे? तो आपको किसी भी अनदर वेबसाइट में नहीं जाना है। इसके लिए आप गूगल में इंडिया पोस्ट gdsonline.government.in को सर्च करेंगे और उसमें आपको क्लिक करके फिर आगे की प्रोसेस करना है। आप इस फॉर्म को घर से भी फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जाकर फिल कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे फिल करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब आप अपने कर सकते हैं खुद से। तो ये सब आप देख लेना। इसके बाद इसका शेड्यूल जो है तो 15/7 से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और 5 अगस्त तक इसके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई करेक्शन करना है तो 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक करेक्शन करवा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। तो आप देखेंगे डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को क्या है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के भी काम करने पड़ते हैं, जो भी आपको डिपार्टमेंट के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, उसे मार्केटिंग का काम भी करना पड़ता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन किसका? प्रोडक्ट्स का। जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं हमारे डिपार्टमेंट के, उनका आपको करना पड़ता है। आजकल सीएससी के वर्क भी बीपीएम करता है। यदि आपका सिंगल हैंडेड बीओ है तो बीपीएम को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है, जैसे कि मेल डिलीवरी है ना, ऑफिस की, ये सारी चीज़ें बीपीएम को करना पड़ता है। और यदि सिंगल हैंडेड बीओ है तो उन्हें डबल ड्यूटी भी मिलती है, क्योंकि यदि वो मेल का काम कर रहे हैं, मतलब डाक का काम कर रहे हैं, तो उन्हें उसकी डबल ड्यूटी भी मिलती है। इस तरीके से आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस इसमें बीपीएम और एबीपीएम के काम बताए गए हैं। तो यदि आपको इसमें डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के काम। तो इसमें वही है कि सेल ऑफ स्टाम्प्स की बिक्री करना, डिपॉजिट पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन ऑफ आईपीपीबी, ये भी कर सकता है। आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये असिस्ट करता है बीपीएम को। बीपीएम का असिस्टेंट होता है, उन्हें सारी चीज़ें सहायता करता है टाइम टू टाइम। इसके बाद ये सब आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल वीआईपी पोस्ट ऑफिस को ज्वाइन कर लें, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, डाक सेवक को देखेंगे तो यह भी मेल डिलीवरीज के काम करता है। इसी तरीके से इनके काम है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है अलाउंस। आपको कितनी पेमेंट मिलती है? यदि आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको पेमेंट कितनी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि 2 कैटेगरी में फॉर्म फिल हो रहे हैं, बीपीएम या एबीपीएम। तो बीपीएम का यदि आप फॉर्म फिल करते हैं तो 12,000 टीआरसीए और एबीपीएम का फॉर्म फिल करते हैं तो 10,000 टीआरसीए के साथ आपको लगभग, यदि बीपीएम का फॉर्म भरते हैं तो 16 से 17,000 फर्स्ट पेमेंट, और एबीपीएम का फॉर्म भरते हैं तो 14 से 15,000 पेमेंट आपको मिलती है। ठीक है, तो
इस तरीके से ये इसका लेवल रहता है, और यदि कहीं ज़्यादा वर्कलोड है तो उस हिसाब से पेमेंट आपकी बढ़ भी सकती है। इसके बाद आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। और इसके बाद आपको कुछ रिलैक्सेशंस भी मिल जाएंगे जो कि आप इसमें से देख सकते हैं, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद मेनली मैंने आपको बता दिया कि कम से कम आपके 18 साल एज होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें मेन बोला है 10th स्टैंडर्ड आपको पास होना चाहिए आपके किसी भी बोर्ड से, ठीक है, ये मेन है। यदि आप 10th पास है तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है। आप अदर क्वालिफ़िकेशन में ये मांग सकता है, मतलब आप इनका जानकारी हो आपको तो अच्छा है, नहीं हो तो भी कुछ नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत सारे सर्कल में मांगा ही जाता है, तो आप देख लें कि आपका कंप्यूटर नॉलेज है, या भी फॉर्म भरने से आप फटाक से 1 साल में कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। इसके बाद आप रिज़र्वेशन देखेंगे, तो रिज़र्वेशन ST SC OBC PWD इनको रिज़र्वेशन मिलता है, तो ये रिज़र्वेशन के बारे में आप पढ़ लेंगे। इसके बाद क्योंकि बहुत बड़ा PDF है इसलिए मैं सब कुछ नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इंडिया पोस्ट GDS online.com इसमें आपको सर्च करेंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे, देन इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन में भी जाके आप करवा सकते हैं। इसके बाद है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसमें बोला गया है द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, मतलब कि सिस्टम के द्वारा जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यदि आपके 10th में हाईएस्ट परसेंटेज है तो आप इसे फॉर्म को फिल करें और आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद है कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से यदि आपका नाम आ जाता है तो आपको ये सब देखना है। तो इसमें फिर आपको क्या क्या ले जाना रहेगा, मार्कशीट ले जाना रहेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप PWD से आते हैं तो PWD सर्टिफिकेट, EWS से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर से आते हैं तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी कि 10th का, मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको बनवाना पड़ता है। तो इस तरीके से यदि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ये बनवाना पड़ेगा और बाकी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के टाइम में। आप पूरा पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरा डॉक्यूमेंट। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, ये सब आप पढ़ लें। मेरा इसे बताने का मोटिव यही है कि यदि आपके 10th में अच्छे परसेंटेज हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। आपको यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो अच्छी बात है, जॉब अच्छी है। यदि आपको और भी इसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद इसमें आप फ़ीस देखेंगे फॉर्म फिल करने की। तो इसमें फॉर्म फिल करने की फ़ीस मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है, फीमेल ST SC के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो आप फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें, और यदि आपके अच्छे नंबर हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करके मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं, आपका नाम आ जाएगा। इसमें मेन ये ध्यान रखना है कि आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। तो ये आप चार्ट पढ़ लेंगे कि आप किस सर्कल से फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको उस सर्कल की लोकल लैंग्वेज की जानकारी है या नहीं है, तो वही देखकर आप फॉर्म फिल करें। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।